नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू स्टडी विद प्रशांत। होपफुली आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे। बच्चों आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के हमारे 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है पॉलिनोमियल्स का और एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो है वो नहीं देखा तो पहले जाकर वो देखिएगा, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। दोनों वीडियोस का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। हमें पता है जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसकी डिग्री कितनी है हमारी? इसकी डिग्री है 2। अब इसकी डिग्री 2 है, इसीलिए इसके दो जीरोस होते हैं। पहला होता है हमारा अल्फा, दूसरा होता है बीटा। भाई देखो अल्फा बीटा कुछ नहीं है, केवल हमने जो जीरोस हैं उसे नाम दे रखा है। जैसे हम लोग ABC यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, ऐसे ही ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं अल्फा बीटा। अब जो ये हमारा अल्फा बीटा है और जो हमारे पॉलिनोमियल में A, B और C दिखाई दे रहा है, इनके बीच दो रिलेशन होते हैं। क्या क्या रिलेशन होते हैं? देखो पहला रिलेशन है हमारा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो पहला है भाई हमारा सम ऑफ जीरोस। तो जो सम ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, वो होता है आपका -b/a, ठीक है। जो दूसरा रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो होता है आपका अल्फा बीटा, तो वो होता है आपका c/a। तो पहला रिलेशन जो है हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो कि है -b/a। दूसरा जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा मतलब है c/a। बस ये दो रिलेशन है, ये दो रिलेशन समझ लेंगे हम लोग तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x² - 2x - 8, हमें इसके दो जीरोस निकालने हैं। जैसे मैंने बताया हम इनको अल्फा और बीटा कहते हैं। फिर जो हमारा A, B, C होगा, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं हमें उनमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर a की जगह कुछ नहीं है मतलब a की जगह आपका 1 है, b की जगह जो है आपका -2 है और जो c है आपका वो बेटा -8 है। तो 1 है a, -2 है b और -8 है आपका c। चले अब मुझे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आना जरूरी है। हम लोग अभी तो सीख ही रहे हैं, लेकिन मैंने इसके लिए एक अलग से डिवोटेड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। चलें कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पहले हमको कुछ रफ वर्क करना है। क्या रफ वर्क करना है? अच्छे से ये मैथड समझ लीजिएगा, मेरा मैथड थोड़ा सा अलग है, देखिएगा। देखिए हमारा जो x² के साथ है उसे हम लोग बोलते हैं ये a और ये हमारा लास्ट नंबर c है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 × 8 कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। हम लोग लास्ट नंबर का साइन नहीं देखेंगे, केवल हम लोग नंबर देखेंगे। तो 1 × 8 8 आ गया। फिर हम लोग देखते हैं लास्ट नंबर का साइन। तो लास्ट नंबर का साइन कितना है आपका? माइनस है। फिर हम लोग देखते हैं बीच का नंबर कितना है? 2 है। बीच का भी बेटा हमें केवल नंबर देखना है, उसका साइन नहीं देखना है। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जो हमें मल्टीप्लाई करने पर 8 दें और माइनस करने पर 2 दें। तो वो नंबर होंगे आपके 4 और 2। आप करके देखिए, 4 × 2 = 8 मिल रहा है और 4 - 2 करके देखिए आपका 2 मिल रहा है। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे 2 मिल रहा, मल्टीप्लाई करने पर 8 मिल रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 2 मिल रहा है। चलो हम इसे ब्रेक करते हैं। तो x² माइनस, अब इस 2 को लिखेंगे हम लोग 4 - 2, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 4 - 2 अभी नंबर्स ढूंढे थे ये, तो 4 - 2, तो हम लोगों ने लिखा 4 - 2x -8। चलिए आगे चलते हैं। x² - 4x, माइनस का मल्टीप्लाई करिए तो -4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 8। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। देखें हमारा जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है और ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो हमारा अंदर बच गया x -4। सेकंड पार्ट में से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो 8 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा?
4 बचेगा भैया। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 2 चला गया आपका, तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो अंदर बच गया आपका x माइनस 4। ये दो ब्रैकेट सेम आ गए। अगर ये दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं मतलब आप ठीक कर रहे हैं, अगर ये ठीक नहीं आए आपके दो ब्रैकेट सेम नहीं आए हैं तो आपको फिर से करना पड़ेगा। चलिए, तो ये कितना आ गया हमारा, x माइनस 4 आ गया और x प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो एक बार हम लोग x माइनस 4 को 0 रखते हैं तो हमारा x कितना आ जाएगा, x आ गया आपका 4, इसको हम बोल देंगे अल्फा, और x प्लस 2 को 0 रखिए तो x आपका आ गया बेटा माइनस 2, इससे आप बोलेंगे बीटा। आप किसी भी अल्फा किसी भी बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा आ गए। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। चलिए हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई कराते हैं। देखें, पहला हमारा रिलेशनशिप क्या था, हमने कहा था पहला होता है भाई अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, अल्फा था आपका 4 और बीटा आपका आया था माइनस का 2, ये बीटा आया था माइनस का 2। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 2। अभी किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए हमारा माइनस बी बाई ए के इक्वल। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस 2, तो माइनस 2 और ए कितना है बेटा आपका, ए है आपका 1। तो कितना हो गया आपका ये माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 मतलब 2। आप देखें अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया है और आपका माइनस बी बाई ए भी 2 आया है। तो आपका पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। चलिए दूसरा रिलेशनशिप देखते हैं। दूसरा रिलेशनशिप था हमारा अल्फा बीटा। तो अल्फा कितना है आपका 4, तो 4 इंटू माइनस 2 कितना आ गया, 4 इंटू माइनस 2 ये आपका आ गया माइनस का 8। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए हमारा c बाई के इक्वल। तो c देखो कितना है आपका -8 है और a कितना है बेटा, a आपका 1 है, तो -8/1 ये भी -8 आ गया। तो आप देखेंगे ये भी -8 आ गया, ये भी -8 आ गया। तो दोनों रिलेशनशिप हमारे वेरीफाई हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। हम लोग सबसे पहले फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a आपका 4 है, b आपका -4 है। देखें b आपका -4 है। ठीक है, और जो c है आपका बेटा वो आपका 1 है। तो a 4 हुआ, b -4 हुआ, c 1 हुआ। चलिए फिर से हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन, 4s² माइनस 4s प्लस 1। फिर से आप रफ वर्क करिए। आपका क्या रफ वर्क करना है, हमें सबसे पहला नंबर और लास्ट नंबर को करना है मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 1 आपका आया 4। फिर हमने कहा हमें लास्ट नंबर का साइन देखना है जो कि आया हमारा प्लस। फिर हमें मिड वाला नंबर देखना है, मिड में जो नंबर है आपका 4 है। तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जो आपको मल्टीप्लाई करने पर भी 4 दें और प्लस करने पर भी 4 दें। तो वो भाई होते हैं आपके 2 and 2। कुछ बच्चों को लग सकता है कि यार बड़ी जल्दी निकाल लेते हैं आप, तो आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप भी निकाल पाएंगे। ओके, तो हमारे दो नंबर्स अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 इंटू 2 4 मिलेगा और 2 प्लस 2 आपका 4 मिलेगा। तो चलिए हम लोग ब्रेक करते हैं इसको अब। ठीक है, 4s²। अब 4 को आप लोग लिखेंगे क्या, 2 प्लस 2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम है तो मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, नाम ही इसीलिए है इसका, s प्लस 1। ठीक है, तो 4s² माइनस 2s, फिर से माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1। चलिए अब ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकेंड पार्ट, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। तो पहले पार्ट में से देखें आप क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है। तो पहले 4 में से आपने 2 लिया तो 2 बच गया, s² में से आपने s लिया तो s बचा। इस 2s में से आप 2s ले चुके हैं तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। कुछ नहीं बचेगा मतलब 1 बचेगा। ओके, अब जो सेकंड पार्ट है इसमें आप देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो केवल 1 कॉमन लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना, मैंने मिडिल टर्म वाली वीडियो में भी बताया था कि जब हमारे सेकंड पार्ट के शुरुआत में माइनस आ रहा है, जैसे हम माइनस आ रहा है तो हम माइनस कॉमन जरूर लेते हैं। जब आपका माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर के साइन चेंज,
तो ये 2s आपका पॉजिटिव हो गया, 1 आपका नेगेटिव हो गया। देखें दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए, मतलब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो 2s माइनस 1 और फिर से कितना बच गया आपका 2s माइनस 1। चलो एक एक बार जीरो रख के देखते हैं इन दोनों को हम लोग। तो हमने 2s माइनस 1 को जीरो रखा तो 2s इज इक्वल्स टू 1 आया, जो s आपका आया कितना आया 1/2। तो ये हो गया आपका अल्फा। दूसरा वाला भी सेम ही है आपका 2s माइनस 1। ठीक है, तो इसमें भी कितना आएगा s आपका सॉरी तो इसमें भी s कितना आएगा आपका 1/2 आएगा। तो दोनों आपके अल्फा और बीटा हो गए कितने भाई 1/2। चलो हम लोग अब इसको रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। देखें रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले फिर से वही आपका अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट रिलेशन आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा भी आपका 1/2 है, बीटा भी आपका 1/2 है। तो 1/2 ऐड करिए। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2, एलसीएम आ जाएगा 1 + 1, तो 2/2 कितना बच गया भाई, ये आपका आ गया 1। ठीक है, ये आपका आ गया 1। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा -b/a के। तो माइनस b कितना है आपका, b है आपका -4। ठीक है, फिर a कितना है आपका, a है आपका 4। तो कितना हो गया भाई माइनस माइनस प्लस 4/4 दैट इज 1। तो देखिए ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आया था। तो आपका पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। चलिए दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करिए। दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा। तो अल्फा कितना है आपका 1/2 इंटू बीटा भी 1/2। तो 1 1 = 1, 2 2 = 4। कितना आ गया भाई, ये 1/4 आ गया। अब ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा c/a। तो c कितना है आपका, c है आपका 1 और a कितना है आपका, a है आपका 4। तो 1/4। आप देखें ये दोनों भी आपके इक्वल आ गए, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ओके भाई, अगर वीडियो ठीक लग रहा है आपको तो प्लीज यार शेयर कर देना। ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3 - 7x। अब इसके संग एक समस्या है। समस्या ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ax² + bx + c। मतलब सबसे पहले x² की टर्म आती है, फिर x की टर्म आती है, फिर कांस्टेंट आता है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो ये हो गया आपका 6x², फिर आएगी x वाली टर्म -7x -3। कंपेयर करिए तो ABC निकल आएंगे आपके। ABC यहां लिख लेते हैं हम लोग। A कितना है आपका 6 है, B कितना है भाई आपका, B आपका -7 है, और C कितना है, C है आपका -3। A 6 है, B -7 है और C आपका -3 है। चलिए फिर से हम लोग हमारा रफ वर्क करते हैं। क्या था हमारा रफ वर्क, हमें सबसे फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 3 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारा 18। फिर लास्ट नंबर का साइन देखिए जो कि माइनस है, फिर बीच का नंबर देखिए, बीच का नंबर आपका 7 है। तो ऐसे दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करने पर 18 दे दें और सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 7 दे, तो भाई वो नंबर आपके हो जाएंगे 9 और 2। ओके, करके देखो 9 2 = 18 और 9 - 2 आपका 7 मिल गया। तो चलो हम लोग करते हैं जल्दी से इसे स्प्लिट। देखो क्या होगा आपका 6x² - 7 को हम लोग क्या लिखेंगे, 7 को हम लोग लिखेंगे 9 - 2x - 3। तो ये हो गया आपका 6x² - 9x माइनस प्लस का 2x - 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप 6 और 9 में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 9 में से आपका कॉमन आएगा 3 और एक x भी आएगा। 6 में से 3 गया तो कितना बचा 2, 2 3 = 6 होता है, और x² में से एक x चला गया, एक x बच गया। 9 में से 3 जाएगा तो 3 3 = 9, 3 बच गया। ठीक है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है और प्लस है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे। तो कितना आ गया अंदर 2x - 3। देखो आपके ब्रैकेट सेम है, मतलब आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या हम लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ओके, तो 2x - 3
कॉमन आ गया, अंदर बच गया भाई आपका 3x प्लस 1। ठीक, तो पहले एक बार हम लोग 2x माइनस 3 को 0 रखते हैं, तो 2x आपका आया 3 और फिर x जो है वो 2 नीचे जाएगा आपका, तो वो आ गया 3/2 भाई, ये आ गया आपका अल्फा। ठीक है, अब 3x प्लस 1 को रखिए 0 के इक्वल, तो 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, तो 3x आपका आ गया बेटा -1 और x जो है वो आपका आ जाएगा माइनस का 1/3, तो ये आ गया आपका बीटा। अल्फा 3/2 आया और बीटा माइनस का 1/3 आया। उस दिन एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। मैंने कहा भाई बहुत सारे वीडियोस हैं जो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर टीचर्स हैं ऐसे। ठीक है, मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो यार मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत होगी। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा सा स्लो समझ में आता होगा। ठीक है, फिर भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या कमी है और क्या सुधार सकते हैं। ठीक है, ये आपका अल्फा और बीटा आ गया। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं। पहला आपका अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है आपका, अल्फा है आपका 3/2 और बीटा है आपका कितना, माइनस का 1/3। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आया आपका 6, तो 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो 9 माइनस 2 आया आपका 7 और नीचे आपका 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 7/6 आ गया। अभी होना किसके इक्वल चाहिए, माइनस b/a के इक्वल, तो माइनस b कितना है आपका, b है आपका -7, तो -7 और a है आपका 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका 7/6, तो ये भी 7/6 है और ये भी 7/6 है। आपका पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। चलो दूसरा वेरीफाई करते हैं। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है आपका 3/2 और बीटा कितना है आपका माइनस का 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आ गया बेटा माइनस का 1/2। ओके, अभी किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए भाई हमारा c/a के इक्वल, तो c कितना है आपका, c है आपका -3 और a देखेंगे, a आपका a कितना है, a है आपका 6। ओके, तो a 6 है, रखिए 6 कैंसिल करिए, 3 2 ज़ा 6 कितना आ गया, माइनस का 1/2। ठीक है, ये आ गया आपका माइनस का 1/2, तो ये भी हो गया वेरीफाई, दोनों इक्वल आ गए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 6 पार्ट है हमारे इसके। ठीक है, 3 हम लोग कर चुके, 3 हमें करना है। अब इसे देखें, इसे क्या है आपका, आप फिर से इसे एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, तो ax² प्लस bx प्लस c, तो अगर आप कंपेयर करेंगे बेटा तो a आपका 4 है u² के साथ और b जो है आपका किसका है, u के साथ, वो आपका 8 है। इसमें c आपका है ही नहीं। ठीक है, c नहीं है तो c हम लोग कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। c हमारा हो गया आपका 0, a4 b8 और c 0। चलो इसको तो मिडिल टर्म करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये कैसे होगा आपका स्प्लिट, 4u² प्लस 8u, इसमें से कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल 4u को कॉमन लेना है। तो अब जब आपने 4u कॉमन लिया तो अंदर बच गया u और 8 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 4 2 ज़ा 8, u चला ही गया, तो एक फैक्टर ये हो गया आपका, एक फैक्टर ये हो गया। तो एक बार हम लोग 4u को 0 रखते हैं, 4u को हमने 0 रखा तो जो u था वो आपका आ गया 0/4, 0/4 मतलब 0, तो अल्फा हो गया बेटा आपका 0। दूसरा आप u प्लस 2 को 0 रखिए तो u आपका आ गया -2, ये हो गया बेटा आपका बीटा, अल्फा 0 हो गया और बीटा आपका -2 हो गया। चलिए रिलेशनशिप देखते हैं। तो फर्स्ट रिलेशनशिप है आपका सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 0 है, बीटा -2 है, तो 0 प्लस -2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका -b/a के इक्वल। तो माइनस b कितना है आपका 8 है, -8 और a कितना है आपका, a 4 है, ये रहा 4, कैंसिल करिए, 4 2 ज़ा 8 -2, तो आप देखेंगे ये जो है आपका सेम आ गया। ठीक है, ये आपका सेम आ गया, ये हो गया वेरीफाई। दूसरा देखते हैं आपका प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट आपका होता है अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा 0 है, बीटा आपका -2 है, तो 0 इंटू -2 कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। चलिए ये इक्वल होना चाहिए आपका c बाय a के इक्वल, तो c आपका 0 है और a आपका 4 है, तो 0 बाय 4 कितना हो गया? 0। ये भी आपका वेरीफाई हो गया, 0 0 इक्वल आ गया, -2 इक्वल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर बच्चों इस वीडियो पर हमारे 15 या 20 लाइक आ जाते हैं, चलिए 15 का टारगेट रखते हैं, अगर 15 लाइक्स हमारे आ जाते हैं तो मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की क्लास भी बना दूंगा, जो एनसीईआरटी से बाहर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी भी क्लास बना दूंगा आपके लिए, ठीक है? तो भाई शेयर करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड से भी लाइक करवाना, उनके संग भी शेयर करना। चलो देखते हैं, अब जब आप कंपेयर कर रहे हो ना भाई इसमें, तो आप देखो एक्स स्क्वायर जो है यहाँ टी स्क्वायर है, तो उसके साथ 1 है, तो a आपका 1 हो गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ x वाली टर्म ही नहीं है, x वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब b आपका नहीं है, तो फिर वो 0 हो गया। c कितना है आपका? c है आपका लास्ट वाली टर्म जो कि माइनस का 15 है, तो a 1 है, b 0 है, बिकॉज यहाँ x की टर्म है ही नहीं, और c आपका -15 है। चलो तो अब हम लोग करते हैं इसे ब्रेक, कैसे होगा? टी स्क्वायर -15, हमें पता है कि √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है। तो ऐसे ही हम काम करते हैं, हम 15 को जो है वो लिख लेते हैं √15 इंटू √15, या फिर हम इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये रहा टी स्क्वायर -15 को हम लोगों ने लिखा √15 का होल स्क्वायर। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? वो होता है आपका a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है? तो इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं, t प्लस √15 a प्लस बी, t माइनस √15 a माइनस बी। तो एक बार हम लोग 0 रखते हैं, t प्लस 15 को, t प्लस √15 को रखा हमने, तो t कितना आया आपका? t आपका आ गया माइनस का √15, ये हो गया भाई आपका अल्फा। फिर एक बार आपने t माइनस √15 को 0 रखा, तो t आपका हो गया √15 पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका बीटा, ठीक है? ये हो गया हमारे अल्फा और बीटा। चलो हमें अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हम लोग पहले करते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना? आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है आपका? अल्फा है आपका माइनस का √15 और बीटा है आपका प्लस का √15, तो -√15 प्लस √15 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 0, ठीक है? अब अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b बाय a, माइनस b कितना है आपका? b है आपका 0, a है आपका 1, तो 0 बाय 1 कितना हो गया? 0, ये हो गया आपका वेरीफाइड। नेक्स्ट देखो आपका अल्फा बीटा, वो कितना होगा आपका? माइनस का √15 इंटू √15, अल्फा और बीटा, तो माइनस √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 15। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारा? ये होना चाहिए आपका c बाय a के इक्वल। तो देखिए c कितना है आपका? c है आपका माइनस का 15 और a कितना है आपका? a है आपका 1, तो कितना आ गया आपका? माइनस का 15, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है? ये दोनों आपके वेरीफाई हो गए। तो हम लोग देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ठीक है? तो क्या दिया है हमें यहाँ पे? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, फिर से हम लोग कंपेयर करते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a जो है वो आपका आ रहा है 3, भाई जो b है आपका वो आ रहा है माइनस का कुछ नहीं है यहाँ पर, तो माइनस का 1 आ जाएगा, और c कितना है आपका? c है आपका माइनस का 4, ठीक है? ये आपका ABC आ गया। चलो फिर से हम लोग हमारा रफक करते हैं, या फिर से हमको मिडिल टर्म करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट नंबर 3 है और लास्ट नंबर आपका 4 है, तो मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। फिर लास्ट नंबर का साइन देखेंगे जो कि है आपका माइनस, और बीच का नंबर जो है आपका, बीच का नंबर कितना है आपका? 1 है। तो ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 12 दें और माइनस करने पे आपको
1 दे, क्या होंगे भाई, वो होंगे आपके 4 एंड 3। देखिए 4 3 ज़ा 12 एंड 4 माइनस 3 1। चलो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व अब। तो आपका 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लिखेंगे 4 माइनस 3x माइनस 4, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 4। ठीक है, यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां से केवल x कॉमन आ रहा है, तो आपका अंदर बचेगा 3x माइनस 4, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, तो ये कितना बचा आपका 3x माइनस 4, ये 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 सेम आ गए, मतलब हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो बाहर ले लीजिए इससे, अंदर बचेगा आपका x प्लस 1। ठीक है, चलो तो हम लोग एक बार इसको 0 रखते हैं, 3x माइनस 4 को, 3x माइनस 4 को हमने 0 रखा तो 3x इज इक्वल्स टू 4 आया, x आपका आया 4/3, दिस इज अल्फा, और हम लोग x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू आपका -1 आया, दिस इज बीटा। तो अल्फा आ गया आपका 4/3, बीटा आ गया आपका -1। चलिए हम लोग अब करते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है आपका, अल्फा है आपका 4/3, बीटा है आपका -1, नीचे हम लोग 1 और लगा लेते हैं, हमको आसान रहेगा करने के लिए। एलसीएम आया कितना आपका 3, तो 3 1 जा 3, ये 4 हुआ, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3, 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 1/3 आया। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए -b/a के इक्वल, माइनस b कितना है आपका, b है आपका -1, तो माइनस -1, और a कितना है आपका, a है आपका 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 1/3, ये भी 1/3 आ गया आपका, ये भी 1/3, दोनों आपके सेम आ गए, मतलब आपका ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। चलो नेक्स्ट रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है आपका 4/3 और बीटा है आपका -1, 4 1 जा 4, -4, नीचे आ गया आपका 3, यहां कराइए वेरीफाई आप। c कितना है आपका, c है आपका 4 सॉरी, और a है आपका 3, तो -4/3, तो c -4 और a आपका 3, तो ये भी आपका सेम आ गया, मतलब आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। बच्चों आज हम लोग क्लास यहीं खत्म करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मिलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के संग नेक्स्ट क्लास में, बाय।